मेरे साथ स्पेस साइंटिस्ट मिलिंद राज जी जुड़ चुके हैं। मिलिंद राज जी, यहाँ पे एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसरो ने 2026 का पहला अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च किया गया, लेकिन यहाँ पे बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आ रही है। इसरो ने ये बड़ी जानकारी दी है कि तकनीकी गड़बड़ी पाई गई है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि नए साल की शुरुआत में एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजिकल मार्वल को हम लोगों ने आज किया था। हम्म। और इसमें देखिए, बहुत सरल शब्दों में इसको समझते हैं कि ये डेविएशन हुआ क्यों और ये क्यों प्रॉब्लम आती है। हम्म। तो ये क्या होता है कि थर्ड स्टेज पे जो हम्म। लॉन्च व्हीकल होता है, ये एक स्टेज 3 पे आता है। यहाँ पे ये अपने एक पाथ पे डिफाइन होता है, मतलब हर एक का एक रास्ता होता है। चलिए एक दूसरी तरह से बताते हैं। मान लीजिए हम्म। आपके पास एक गाड़ी है जो ऑटोमेटिक कार है, जिसमें ड्राइवर लेस है, उसमें ड्राइवर नहीं है, आप उसको कंप्यूटर से चलाते हैं। हम्म। आपने गाड़ी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कंप्यूटर में डेटा दे दिया। बिल्कुल। अब वो डेटा जो है, वो डेटा गाड़ी को ले जा रहा है। वो जीपीएस है, सैटेलाइट है, और तरह तरह की चीजें यूज करता है। वो गाड़ी जा रही है एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे। उस ड्यूरेशन के बीच में वो एक तरह से सिग्नल मिसमैच हो गए, या वो एक तरह के भटक गया इन द सेंस कि कंप्यूटर के जो सेंसर्स हैं या जो पूरे जो सिग्नल्स हैं वो मिसमैच हुए, जिसकी वजह से वो अपने पाथ से यानी कि ऑर्बिट से दूसरी जगह पे जाने लगा। हम्म। फिर वो जो वापस अलाइन करता है, वो जो प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग वो रास्ता वापस नहीं तय कर पाते हैं जो जिस ऑर्बिट पे उसको आना चाहिए था। यानी कि जो जिस चौराहे पे वो गाड़ी पहुंचनी चाहिए थी, वो वहां पे उस सीधे रूट से नहीं पहुंचती है, वो डेविएट हो जाती है। तो जैसे इसरो कह रहे हैं कि डेविएशन हो गया। हम्म। डेविएशन मतलब उस रास्ते से ना जाके दूसरी तरफ पे मिसमैच हो गया। तो इसकी वजह से इसरो ने ये मिशन को अबॉर्ट किया है। और इसको इसरो का अबॉर्ट करने के रीजन भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली चीज, कोई ऐसी अनसेफ एक्टिविटी ना हो, कोई ऐसी मेजर एक्सीडेंट्स आगे चल के ना हो जाए, और स्पेस डेब्री यानी कि जो स्पेस में जो वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसको भी रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये मिशन अबॉर्ट किया गया। तो ये इसको हम इस तरह से नहीं देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर हो गया, या कोई ये एक बहुत मेजर फेलियर आ गया है। हम्म। हालांकि मिशन पूरी तरह नहीं हुआ, पर देन हम्म। हम लोग को चंद्रयान 2 नहीं भूलना चाहिए, जिसमें बिल्कुल। अंत तक जाते जाते चीजें नहीं बनी थी। पर उसके बाद जो कमबैक हुआ था, वो तो इतना इतना जबरदस्त था कि नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर कर दिया गया था अगस्त में। तो ये टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस होते हैं। हम्म। कई रीजंस होते हैं क्यों होते हैं, इसके अलग अलग कारण होते हैं। जी। जी, अभी क्या सैटेलाइट से इसरो का संपर्क अभी बना हुआ है? नहीं, तो अभी इसमें कोई कंफर्म्ड जानकारी भी इसरो के हम्म। चेयरमैन की तरफ से नहीं मिली है। बट हाँ, ये जरूर मिला है कि मिशन उस तरह से नहीं गया जिस तरह से जाना चाहिए था। हम्म। और ये जो हुआ है, जो भी हम्म। चीजें ये हुई हैं, जो फ्लाई पाथ डेविएशन जो बोलते हैं, पाथ यानी कि वो जो रास्ता तय करना होता है, ऑर्बिट पे आना होता है, तो उसको वो गाइडेंस एरर आया है, उसमें उसमें नेविगेशन एरर आया है। हम्म। और उसमें जैसे इसरो ने कहा था कि टेलीमेट्री डेटा में डेटा मैच नहीं हो रहा था, मिसमैच हो रहा था। टेलीमेट्री क्या होती है? हम्म। टेलीमेट्री बेसिकली, मान के चलिए, एक बहुत सिंपल और उदाहरण मैं बताता हूँ। एक ड्रोन का एग्जांपल लेता हूँ। जब बिल्कुल। आप कोई ड्रोन फ्लाई होता है, ड्रोन उड़ा हम्म। रहा होता है, तो जो नीचे पायलट होता है, उसके रिमोट में सब लिखा आता है कि बैटरी हम्म। इतनी परसेंटेज है, इस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो ये जो डेटा होता है, इसको हम्म। टेलीमेट्री बोलते हैं। तो हम्म। टेलीमेट्री डेटा के हिसाब से वहां पे रीडिंग्स ठीक नहीं थी। मैं हम्म। बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूँ आपको, जिसकी वजह से इसको अबॉर्ट करना पड़ा। और जो संपर्क है वो मोस्ट लाइकली ऐसे केस में नहीं होता है। हालांकि हम लोग एक कंफर्मेशन की हम्म। एक वेट कर रहे हैं कि एक फाइनल कंफर्मेशन इसरो की तरफ से आए। पर हम्म। मतलब मैं आपको बताऊं तो 99.99% नहीं होता है। बिल्कुल, तो मतलब जी। यहाँ पे रिकवरी के चांसेस जो है मिलिंद जी बहुत कम है। इस मिशन के साथ 14 और सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था, उनकी अभी क्या स्थिति है? नहीं, आप अगर कोई ऐसे तरह का इंसिडेंट, हम्म। कह सकते हैं इंसिडेंट, अगर हो जाता है, हम्म। तो इसमें फिर वो तो एक पूरा एक मिशन है ना। मतलब हम्म। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस सैटेलाइट्स को अलग अलग जगह पे प्लेस कर दिए, क्योंकि हर हम्म। सैटेलाइट का एक 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 ऑर्बिट होता है। यानी कि सरल शब्दों में फिर और बनाओ तो, हम्म। हर सैटेलाइट की एक जगह होती है जहां पे उसको प्लेस करना होता है। तो अगर वो उस ऑर्बिट में प्लेसमेंट नहीं है, उस ऑर्बिट पे वो सैटेलाइट नहीं है, तो वो किसी फिर वो मिशन ही फेल हो जाता है। तो जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो आप खो देते हैं। तो इस केस में जितने भी हम लोग के पास सैटेलाइट्स जो मिशन था, सिंस वो पूरा मिशन ही हम्म। ड्रॉप हो गया है, हम्म। कैंसिल आउट भी हो गया है, टेक्नोलॉजिकल फेलियर है, बिल्कुल है। हम्म। तो उसकी वजह से ये कोई भी सैटेलाइट रिकवर नहीं होती इसमें।
बिल्कुल, क्योंकि 2026 का ये पहला मिशन था और इस अन्वेषा सैटेलाइट की एक बड़ी खासियत थी कि ऊपर से कई सौ किलोमीटर अगर ऊपर है तो नीचे से जो बंकर है, जो जंगल है, झाड़ी में जो दुश्मन है, उनकी शार्प तरीके से ये फोटो जो है क्लिक कर सकता था। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अभी चांसेस जो है वो तो बहुत कम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जी, तो इसमें ये था कि ये हम्म। 600 किलोमीटर की दूरी से भी हम्म। ये आपके जो दुश्मन है, जो छुपे होते हैं, हम्म। इनको ये देख सकता है। और काफी अच्छा था। इसको तो एक नाम दिया गया था, आईज इन द स्काई के नाम से दिया गया हम्म। था। जिसमें आप एक डिफेंस स्ट्रक्चर्स में भी अगर आप देखेंगे तो ये हम्म। बहुत ही एक अच्छी टेक्नोलॉजी है होती, जिसकी मदद से आप पूरे एक एक चप्पे चप्पे पे नजर रख सकते थे। और सोचिए 600 किलोमीटर की दूर से वो देख सकता था। हाइपर स्पेक्ट्रिकल सेंसर होते हैं, मतलब हम्म। कि कई ऐसे सेंसर्स होते हैं जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रिकल सेंसर होते हैं, जिसकी मदद से आप बहुत दूरी से चीजों को देख सकते हैं। हम्म। तो बिल्कुल, ये अगर मिशन सक्सेसफुल होता तो एक हिस्टोरिकल डे होता। हम्म। और ऐसे भी हिस्टोरिकल डे है, इसको हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि ये फेल हो गया। मैं फिर अभी बार बार एक चीज रिपीट करूंगा, क्योंकि देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होती है ये रिसर्च इनोवेशन के एक प्रोसेस होता है। तो आप बहुत सारी चीजें, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारा कमिटमेंट लगता है, उसके बाद इस स्टेज पे पहुंचते हैं, फिर और आगे बढ़ना होता है। तो चंद्रयान से अच्छा तो एग्जाम्पल पूरी दुनिया ने कोई नहीं देखा होगा 2 और 3 में। हम्म। सो बिल्कुल। और फिलहाल तो ये है कि टेलीमेट्री डेटा, यानी कि जो जो हम लोग को उस मिशन से जो डेटा मिल रहा है, सेंसर हम्म। का डेटा, हम्म। कहाँ जा रहा है, क्या स्पीड है, इसरो ने कहा था रोल हम्म। मिसमैच हो गया। हम्म। रोल क्या होता है, हम्म। मैं आपको एक चीज के साथ बताता हूँ। हम्म। जैसे किसी भी चीज के 2 एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं। तो इस केस में रोल जो होता है वो, इस मूवमेंट को हम लोग रोल बोलते हैं। हम्म। इस मूवमेंट को इस मूवमेंट को हम लोग पिच बोलते हैं। तो ये हम्म। जो रोल मूवमेंट है, ये डेविएट हुआ है। यानी कि जो साइड वाइज मूवमेंट होते हैं, मैं इसको बहुत टेक्निकल टर्म में भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिंप्लीफाइड उसमें रखता हूँ एकदम सरल भाषा में। हम्म। तो ये जो रोल एबनॉर्मलिटी आ गई है, इसकी वजह से पाथ डेविएशन हो गया फ्लाइट के दौरान, ड्यूरिंग द फ्लाइट ही होता है। हम्म। और जो मेन सैटेलाइट है वो अपने उस करेक्ट ऑर्बिट पे नहीं रखी जा सकती है। ये एक बिल्कुल इम्पॉसिबल से टास्क हो जाता है।